तो देखिए, एक बात तो तय हो गई कि राहुल गांधी अब रायबरेली से ही सांसद बने रहेंगे। वायनाड सीट उन्होंने छोड़ने का फैसला कर लिया है और ऐसे में अब यह भी तय हो गया कि वायनाड से प्रियंका गांधी चुनाव लड़ेंगी। इस फैसले के बाद बीजेपी ने जहां राहुल गांधी को भगोड़ा करार दिया, तो वहीं इसे लेकर एक बार कांग्रेस पर सवाल उठ रहे हैं कि क्या कांग्रेस एक बार फिर परिवारवाद से जुड़ रही है। रिपोर्ट आप सबको दिखाते हैं। वायनाड को राहुल का बाय बाय। रायबरेली का पुराना रिश्ता है, काफ़ी खुशी हो रही है कि मैं उनको फिर से रिप्रेजेंट करूंगा। वायनाड से प्रियंका लड़ेंगी चुनाव। दोनों रायबरेली में भी हम दोनों मौजूद होंगे और वायनाड में भी। राहुल ने फिर बदली अपनी सीट। बीजेपी ने राहुल पर उठाए सवाल। केरला की जनता के साथ कितना बड़ा धोखा कर दिया है, ये उसका भी एक परिचायक है। राहुल पर प्रमोद कृष्णम का तंज। उत्तर भारत वालों को बेवकूफ कह रहे थे, आज उत्तर भारत वाले उन्हें अच्छे लग रहे हैं, ये अच्छी बात है। आखिरकार कांग्रेस और राहुल ने मौका देखकर वो फैसला ले ही लिया जिसका इंतजार था कि आखिर राहुल वायनाड और रायबरेली में से किसे चुनते हैं। और राहुल ने मौका देखकर सियासी नफा नुकसान को तौलकर रायबरेली की सीट से सांसद रहना चुना और वायनाड की जनता को बाय बाय कह दिया। वायनाड की जनता को चुनाव से पहले राहुल ने अपनी दूसरी सीट के बारे में अंधेरे में रखा। फिर वायनाड में मतदान के बाद रायबरेली से नामांकन किया और जब जनता ने दोनों जगहों से राहुल को जिताया तो राहुल ने अमेठी में हार के बाद जीत का सहारा बनने वाले वायनाड की जनता को बाय बाय कह दिया। बीजेपी कह रही है कि राहुल तेरी यही कहानी, जिम्मेदारियों से भागना और सीट बदलना तो इनकी आदत बन गई है। राहुल गांधी जी ने तय किया है कि वो रायबरेली के सांसद बने रहेंगे और वायनाड सीट को त्याग देंगे। इससे दो चीजें स्पष्ट होती है। पहली बात कि परिवारवाद की गाड़ी रायबरेली से अब वायनाड तक वो ले जाना चाहते हैं, और दूसरी बात उससे ज्यादा गंभीर है, उन्होंने कभी भी वायनाड के लोगों को यह नहीं बताया कि वो रायबरेली से भी चुनाव लड़ेंगे। और अब उस सीट को त्याग रहे हैं तो वहां की जनता जिन्होंने उन्हें बहुत उम्मीद के साथ दूसरी बार चुना है, उनके मन में क्या बीत रही हो। कांग्रेस ने कल दो अहम फैसले लिए। एक तो राहुल को रायबरेली में रखकर यूपी में संदेश दिया, तो वहीं प्रियंका को सेफ सीट वायनाड भेजकर दक्षिण भारत में शिफ्ट कर दिया। यानी सियासी गुणागणित और नफा नुकसान का आकलन करते हुए कांग्रेस ने भविष्य को देखते हुए ये फैसला किया। लेकिन कांग्रेस और राहुल के फैसले पर आचार्य प्रमोद कृष्णम ने करारा तंज किया है। प्रमोद कृष्णम ने राहुल के ही पुराने बयान का हवाला देते हुए पूछा कि आखिर उत्तर भारतीयों को बेवकूफ समझने वालों को अब उत्तर भारतीय अच्छे लगने लगे हैं। देखिए, राहुल गांधी जी कांग्रेस के मालिक हैं, कहीं से भी रह सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, ये उनका जाती फैसला है। कल तक वो उत्तर भारत वालों को बेवकूफ कह रहे थे, आज उत्तर भारत वाले उन्हें अच्छे लग रहे हैं, ये अच्छी बात है। दरअसल 2019 में यूपी में राहुल ने अपनी परंपरागत सीट अमेठी भी स्मृति ईरानी के हाथों गंवा दी थी। तब राहुल ने दक्षिण भारतीयों की राजनीतिक समझ को उत्तर भारतीयों की तुलना में बेहतर बताया था। लेकिन 2024 में जब यूपी में राहुल अखिलेश की जोड़ी ने 43 सीटों पर कब्जा किया, उसके बाद राहुल की राय बदल गई। राहुल को उत्तर भारतीय, खासकर यूपी वाले काफी पसंद आने लगे। रायबरेली का पुराना रिश्ता है, काफ़ी खुशी हो रही है कि मैं उनको फिर से रिप्रेजेंट करूंगा, मगर आसान निर्णय नहीं था, मुश्किल निर्णय था क्योंकि जुड़ाव दोनों के साथ है। रायबरेली के साथ तो मेरा बहुत ही पुराना रिश्ता भी है और 20 सालों से मैंने काम किया है दोनों रायबरेली और अमेठी में, तो वो रिश्ता तो कहीं मतलब किसी भी तरह से टूट नहीं सकता। उसको कायम रखने के लिए हम दोनों हैं, दोनों रायबरेली में भी हम दोनों मौजूद होंगे और वायनाड में भी।
जाहिर है सियासत में सबसे ज्यादा मायने जीत हार रखती है और मौके के मुताबिक नेता और पार्टी रंग बदलने में देर नहीं करते। अब बीजेपी कांग्रेस के ऐलान के बाद से हमलावर है। वायनाड की जनता के साथ कितना बड़ा धोखा है, सोचिए। वायनाड की जनता को बताया नहीं कि 2 सीट से लड़ेंगे। वहां पर लेफ्ट के ही लोग कहते रहे, एनी राजा कहती रही कि ये तो पलायन कर जाएंगे चुनाव के बाद, और पलायन कर गए। तो ये लेफ्ट के और केरला की जनता के साथ कितना बड़ा धोखा कर दिया है, ये उसका भी एक परिचायक है। बहुत अच्छा रनअवे ब्राइड मूवी देखी थी ना, हमेशा भागते रहते हैं दुल्हन, तब राहुल गांधी वायनाड से भागे। अच्छा है, प्रियंका गांधी लड़े, शुभकामनाएं। हालांकि चुनाव आसान नहीं होगा उनके लिए, क्योंकि हम भी पूरी ताकत से लड़ेंगे, कम्युनिस्ट भी लड़ेगी, हल्की मुस्लिम लीग का सपोर्ट तो उन्हीं को रहेगा। वहीं बीजेपी नेता अमित मालवीय ने राहुल को तीसरी बार असफल बताते हुए कहा कि राहुल ऐसे नेता हैं जो हमेशा जिम्मेदारियों से बचना चाहते हैं। राहुल अभी तक ये तय नहीं कर पाए हैं कि वो लीडर ऑफ अपोजिशन का पद लेंगे या नहीं। एक तरफ अखिलेश ने करहल सीट छोड़कर दिल्ली की राजनीति में दिलचस्पी लेनी शुरू की है, तो वहीं राहुल भी हालिया चुनावी सफलता को देखते हुए रायबरेली में रहना ही बेहतर समझ रहे हैं, जिसकी हिम्मत शायद चुनाव से पहले वो नहीं जुटा पा रहे थे। अब देखना होगा कि नई संसद में राहुल, प्रियंका और सोनिया की मौजूदगी कांग्रेस का कितना भला कर पाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।